వెల్కమ్ టు జీవీటీవీ న్యూస్. సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో వీఆర్ఎస్ నాయకుడు అంజాద్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే చింత ప్రభాకర్ హాజరయ్యారు. ఉపవాస దీక్షలు ఆచరిస్తున్న ముస్లిం సోదరులతో కలిసి వారు ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు. అదే సమయంలో దేశంలో పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువులు ధరల ప్రజలపై భారం పెడుతున్నాయని హరీష్ రావు అన్నారు. ముఖ్యంగా రంజాన్ మాసంలో గ్యాస్ సిలిండర్ మరియు ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు పెరగడం ముస్లిం సోదరులపై ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ వైస్ చైర్మన్ పట్నం మాణిక్యం, కాసల బుచ్చిరెడ్డి, ముఖ్యం, టీఎన్జీఓఎస్ మాజీ అధ్యక్షులు రాజేందర్, సాబేర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, ముస్లిం మత పెద్దలు, స్థానిక ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. शेख साबर साहब, अपने संगारेड्डी मुकामी एमएलए साहब चिंता प्रभाकर साहब, मानिक राव साहब और अजमत भाई, अर्जू भाई, बासी यहाँ पे जितने भी हजरात तशरीफ लाए तमाम इस रमज़ान में अल्लाह इबादतों के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह तारीफ़ कुरान की सुनने को सुनाने को कबूल फरमाए। अल्लाह जो इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम कीजिए अल्लाह इफ्तार की दावत को कबूल फरमाए। सरदार साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाह की दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन अल्लाह की मग़फ़िरत को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह खास तौर पर अल्लाह इस रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमाकर अल्लाह इसको वसीला बनाकर अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान को कायम फरमाए। अल्लाह फ़ितना परस्तामतों से शर्पसंदों से अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह खास तौर पर अल्लाह जो ज़ालिम जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उनको फैला को बर्बाद फरमाए। अल्लाह उनको निस्सनाबूद फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह मोहम्मद से हमारी हिफाजत फरमाए। ओके ना दिन के తీసుకుని दिन के తీసుకుని अरे
आबिर भाई अरे दो सार की इधर पेटे सार की అమ్జద్ భాయ్ సారు మీ ముగ్గురు ఒకసారి ఓన్లీ ये रमजान महीने बहुत अहम महीने हैं अपने लिए। रमजान का बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, आप सब लोग सुबह से रोज़ा है, रोज़ा में आदमी को भूख का क्या तकलीफ होता है, भूख क्या होता है अपने को मालूम पड़ता। भूख क्या होता है अपने को मालूम पड़े तो गरीबों का भूख का क्या तकलीफ होता है अपन समझ सकते हैं। इस वास्ते हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में एक बहुत अच्छा रिवाज है ज़कात देना। आप भूख के लिए जानते हैं, आप सुबह से उपवास है, आप रोज़ा पे हैं, इस वास्ते आप ज़कात देते हुए गरीबों का पेट भरने के लिए आप लोग ज़कात देते हैं। क्या देते, कितना देते बड़ी बात नहीं है। अब 10 रुपये कमाते उसमें तो 1 रुपया तो ज़कात के लिए गरीब लोगों को सेवा करने का बहुत अच्छी बात अपने कुरान में बोल चुके हैं। सो ये एक अच्छी रिवाज अपने पास है। रमजान महीने में जो भी आप लोग दुआ करते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह पक्का कबूल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज पूरा वर्ल्ड में बहुत परेशानी है। एक तरफ गल्फ में, ईरान में जंग चल रहा है, छोटे छोटे स्कूल गए से बच्चे भी मर जा रहे। वो फोटो देखे तो, वीडियो देखे तो आंखों में पानी आ रहा। लोग बहुत परेशान में हैं, उसका असर अपने देश में भी गिर रहा। अब रमजान महीने में सिलेंडर का दाम बढ़ गया, मीठा का तेल का दाम बढ़ गया, किराना सामान का दाम बढ़ गया, लोग परेशान में हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरा दुनिया में अमन के लिए, भाईचारे के लिए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे जल्द से जल्द ये जंग बंद होना चाहिए, अमन और शांति आना चाहिए, भाईचारे की आना चाहिए, तो सब मिलके रहना चाहिए। अब वहाँ पर भी परेशान भाई, अपने को भी परेशान हो रहा, अपने लोग भी बहुत लोग वहाँ काम करने के लिए गए,
उधर बहुत लोग अपने लोग काम कर रहे हैं, वो लोग खुद परेशान हैं, उनके फैमिली इधर परेशान में है। अब बोल रहे कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता, ऑलरेडी गैस का बढ़ गया, मीठा तेल का बढ़ गया, किराना सामान का बढ़ गया, गरीब लोग परेशान में है। रमजान महीने में हम सब मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द ये जंग बंद होने के लिए। आज केसीआर साहब ने बहुत अच्छे काम करे, आप सब जानते हैं। रमजान का 2 दिन का छुट्टी का काम साहब ने किया। रमजान का ऑफिशियली पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिले में कलेक्टर जाना, एसपी जाना, मिनिस्टर जाते हुए हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार का इंतजाम भी केसीआर साहब ने कर चुके हैं। रमजान में तोहफा भी दिए थे केसीआर साहब, ये कोई सीएम कहीं पर भी नहीं दिए, पहली सीएम है। तोहफा भी जाने का, इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह देने का और हुकूमत के तरफ से इफ्तार देने का एक अपना फख्र की बात है, इज्जत की बात है। वो काम केसीआर साहब ने कर चुके हैं। आज ये सरकार जो नया है बहुत कुछ बोले, इमाम मौजूद साहब का केसीआर साहब 5,000 दिए, हम 12,000 देते बोले। अब आधा टाइम तो गुजर गया, 2.5 साल तो हो ही गया, लेकिन अभी इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह नहीं बढ़ा। 4,000 करोड़ बजट बोले, वो भी कुछ नहीं आया। जो केसीआर साहब बजट दे रहे थे उसमें आधा भी नहीं आ रहा। लोग परेशान में हैं। हमारे नौजवान बच्चों के लिए जो केसीआर साहब ने माइनॉरिटी बंधु बोल के स्कीम करे थे, अब वो भी बंद करें। ये लोग बताए सालाना 1,000 करोड़ देंगे, आज तक 1 रुपया भी नहीं दिए। मैं ये सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम अब आने का बजट में 4,000 करोड़ बजट माइनॉरिटी को रखने बोल के यहाँ से मैं सीएम साहब का, ये सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वादा करें, वादा को निभाइए, 4,000 करोड़ बजट रखना चाहिए। और ये बजट में इमाम मौजूद साहब लोगों का तनख्वाह बढ़ाने का भी ये बजट में लाना बोल के मैं डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूँ। ज़रूर अब असेंबली में हम आवाज़ भी उठाएंगे, जो कुछ भी माइनॉरिटीज़ के साथ ये गवर्नमेंट वादा करा वो पूरा अमल करने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और